अमेरिका का ड्रीम रखने वाले उन लोगों के लिए एक एक्सपर्ट की राय। आप जब कभी भी यहाँ अमेरिका आने का ख्वाब देख रहे हैं और पढ़ाई के लिए स्पेशली आना चाहते हैं, 40-50 हज़ार के लगभग खर्चा हमारे स्टूडेंट्स का आ जाता है। अगर बच्चों को अमेरिका भेजने की ख्वाहिश रखते हैं, नौकरी जो है वो $1 लाख के करीब पैकेज यहाँ पे मिलता भी है। आर्ट साइड वाले, कॉमर्स साइड वाले और साइंस साइड वाले, ये तीनों कैटेगरी के लोग अमेरिका में पढ़ाई तभी कर सकते हैं जब अपने फील्ड से ये बैचलर डिग्री करके आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका। मैं आपकी होस्ट सविता मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। फ्रेंड्स, आज हम एक शो करने वाले हैं, चाय पे चर्चा, और होपफुली आपको ये शो पसंद आएगा बिकॉज़ हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं अमेरिका का ड्रीम रखने वाले उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि अगर अमेरिका आना है तो किस तरह से आ सकते हैं। स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जो मीन्स 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं। बट चूँकि मैं इस फील्ड की एक्सपर्टीज़ नहीं हूँ, सो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सपर्ट की राय। सो जानेंगे हम एक्सपर्ट से कि क्या कुछ जो है अमेरिका आने के लिए हमें करना है और किन किन प्रोसेस से हमें गुजरना है। सो सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर मिसेस सोनल चौहान का। हाय, वेलकम टू माय चैनल। सोनल जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं ओरिजिनली पुणे से हूँ, महाराष्ट्र में, और वहाँ पे मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। मैंने इंजीनियरिंग पे बीटेक कंप्लीट किया वहाँ पे, और कुछ साल वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम भी किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूएस आके, मैंने शादी के बाद मैं यहाँ पे यूएस आ गई। और यहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की और अभी मैं यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको एक क्विक सा जो है वो इंट्रोडक्शन तो मैंने सोनल जी का दिखा ही दिया, बट अब हम जानेंगे स्टेप वाइज स्टेप क्या प्रोसेस होता है अमेरिका आने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है सोनल जी आपसे कि अगर हम सपोज 12th पास हैं तो 12th पास करने के बाद में अमेरिका में एजुकेशन लेना अच्छा है या फिर हम एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद अमेरिका में आएँ? किस तरह की एजुकेशन करने के बाद हम अमेरिका आ सकते हैं? जनरली ट्रेंड अभी ऐसा है कि लोग अपना बैचलर्स वो इंडिया से कंप्लीट करके मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और 80% लोग ये ऐसा करते हैं। और जिससे, क्योंकि बैचलर 4 साल की डिग्री और मास्टर्स 2 साल की, तो आपका खर्चा आधा हो जाता है, तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ये बेटर है। ओके, सो आपके हिसाब से आप अपना बैचलर इंडिया में कर ले और उसके बाद में यहाँ पर है। हमारे पास में एक क्वेश्चन ये भी मेरे माइंड में एज अ पब्लिक आता है, बिकॉज मैं इस फील्ड की एक्सपर्टीज नहीं हूँ। सो एज अ पब्लिक मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे अमेरिका आना है तो मैं, क्या ये ज़रूरी है कि मैं साइंस फील्ड से ही पढ़ाई किए हूँ या फिर कॉमर्स फील्ड के या आर्ट्स के फील्ड से मैं बैचलर डिग्री करे हूँ? क्या ये मैटर करता है अमेरिका में पढ़ाई के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कुछ लोग फिटनेस के लिए भी पढ़ाई करने यहाँ पे आते हैं, मेडिसिन तो पढ़ने के लिए लोग यहाँ पे आते ही हैं, आर्ट्स पढ़ने के लिए आते हैं। मेरी एक कजिन है जो यहाँ पे वो फाइन आर्ट्स पढ़ने के लिए आई है, और ग्राफिक डिजाइनिंग और फाइन आर्ट्स के लिए। तो किसी भी स्ट्रीम से आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारी एक टेंशन खत्म हो जाती है कि हमने साइंस से पढ़ा है कि नहीं, नो मैटर। हमने आर्ट्स या कॉमर्स से पढ़ा है, डजंट मैटर। अभी उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि अब हम किसी भी फील्ड से अगर बैचलर्स किए हुए हैं, अपनी बैचलर की डिग्री इंडिया में कर चुके हैं, तो यहाँ आने का प्रोसेस क्या है? हम वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें, कहाँ क्या जाएं, क्या कुछ करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सोनल, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आने के लिए हम वीज़ा को कैसे अप्लाई करेंगे और क्या प्रोसेस है उसका? वीज़ा अप्लाई करना सबसे आखिरी स्टेप है। सबसे पहले तो आपको 2 एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, एक है जीआरई और दूसरी है टोफेल। जीआरई अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको मास्टर्स के लिए जाना है, तो जीआरई एक आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश टेस्ट करने वाली टेस्ट है, पर जो हमारा स्कूल वाला मैथमेटिक्स होता है वैसा नहीं, थोड़ा अलग होता है। और वो काइंड ऑफ एनालिटिकल स्किल आपके टेस्ट करने के लिए ये जीआरई बना हुआ है टेस्ट, वो आपको देना पड़ेगा। टोफेल एक इंग्लिश टेस्ट है जिसमें आपके इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट किए जाएंगे। वो भी इजी होता है, आपको बेसिक इंग्लिश आता है तो आप टोफेल पास कर सकते हो। अच्छा, तो ये क्या अमेरिका में आने के लिए इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, ग्रामेटिकली और वर्बली दोनों के लिए? मतलब दोनों पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जैसे हमारे बहुत से लोग हैं अमेरिका आने का ड्रीम करते हैं, पढ़ाई करने का ड्रीम करते हैं, बट कहीं
न कहीं उनके मन में ये सवाल होता है, जैसे हम सभी के मन में सवाल होता है कि हमारी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, हम बहुत ही मतलब एक नॉर्मल से भी, नॉर्मल बैकग्राउंड से भी अगर कोई इंसान आया है, उतना एजुकेशन लेवल इंग्लिश के लेवल पे उतना हायर नहीं है, तो क्या इन जनरल नॉर्मल वे में अगर हमने इंग्लिश पढ़ रखा है तो हम इस एग्ज़ाम के लिए जो आपने बताया, जैसे GRE का एग्ज़ाम है और टोफेल का है, इसके लिए क्या मतलब अप्रोचेबल है कि नहीं है ये? बिल्कुल, GRE और टोफेल दोनों के लिए आपको बस एक बेसिक लेवल का इंग्लिश चाहिए रहता है। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? थोड़ा सा एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल एक अपने हिसाब से। टोफेल का मैं बात बताऊँ तो टोफेल में आपका एक सेक्शन होगा जिसमें आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर करना है। ये हुआ रीडिंग सेक्शन, जैसे हमारे स्कूल में रहता था। लिसनिंग सेक्शन में आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा और आप उस पर आपको बाद में सवाल पूछे जाएंगे, आपको उसका जवाब देना है। अच्छा। स्पीकिंग में आपके साथ आपको किसी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके बस सेंड करना है, वो आपको एक टॉपिक देंगे, आपको उसका ऑडियो सेंड करना है। तो इस तरह से टोफेल में बस बेसिक आपका टेस्ट किया जाता है। और GRE का इंग्लिश थोड़ा एनालिटिकल रहता है, तो उसमें जैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें से कुछ वर्ड्स नहीं दिए हुए और आपको अपने खुद से लाके वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक वर्ड आपको चूज करना है, इस तरीके से। और GRE के लिए वोकैबुलरी होना ज़रूरी है, पर उसमें एक फिक्स्ड 200-250 वर्ड्स है जो आप लोग पढ़ लें तो आप GRE के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ आने का जो वीज़ा का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जो हमने जाना सोनल से, वो ये कि एक GRE और टोफेल का एग्ज़ाम हमें देना होगा। तो सोनल, मेरे मन में बहुत एक ख्याल आया कि सपोज़ मैं पढ़ने में थोड़ा सा ऐसे वैसे हूँ, मान लो मेरे को नहीं जमता पढ़ाई लिखाई ज़्यादा, बट मेरे को ड्रीम है कि मैं अमेरिका में पढ़ूँ और मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, मेरे पास पैसा भी है। तो क्या कोई ये पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी है जिससे कि मतलब कुछ हम देख सकते हो, अपने व्यूअर्स को भी बता दे कि अफोर्ड तो कर सकते हैं बट कोई दूसरा रास्ता हो, जैसा मतलब कुछ हो ऐसा जिससे हम अमेरिका आएँ और पढ़ाई करें, कुछ ऐसा? तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोग्राम्स है जिसके लिए GRE ज़रूरी है नहीं। तो आप गूगल करें तो आपको वो प्रोग्राम्स मिल भी जाएंगे। और कुछ प्रोग्राम्स के लिए टोफेल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा। पर टोफेल यूजुअली, क्योंकि वो आसान एग्जाम है तो यूजुअली वो देते ही है लोग। पर आप सर्च करें तो कुछ प्रोग्राम्स, स्पेशली कोविड के टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में GRE का मैंडेटरी नहीं रखा है, तो वो ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है। पर ऐसा है प्रोग्राम जिसमें आप बिना GRE के भी एडमिशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा वैसा वाला तबका है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ चांस कि आप भी आ सकते हैं, बट द चांस इज़ लाइक वेरी लिमिटेड। तो आप जब कभी भी यहाँ अमेरिका आने का ख्वाब देख रहे हैं और पढ़ाई के लिए स्पेशली आना चाहते हैं, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो GRE और टोफेल जो हैं वो ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनको आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। और इनका जो सिंसियरिटी लेवल है, मींस जो टफनेस है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है सोनल, जैसा कि तुमने बताया ही कि इतना कुछ ऐसा टफ नहीं है कि खाली इंग्लिश पढ़ने वाला ही कर सकता है। बट या हमको एक कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके इंग्लिश से तो भैया भिड़ना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आनी पड़ेगी, मतलब हाँ थोड़ा सा तंग है पढ़ाई लिखाई में, तो उसका क्या जो है वो तरीका है इंग्लिश वगैरह का, थोड़ा मैथ्स का जो लेवल है, टफनेस लेवल जो है मैथ्स का, इंग्लिश का, वो कैसे क्या मतलब मैनेज कर सकते हैं? तो आप अगर आपके हाई स्कूल लेवल तक मैथ्स में अच्छे थे तो आप GRE पास कर सकते हैं। अच्छा। तो GRE एक 340 मार्क्स का एग्जाम रहता है जी। अगर आपको किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे कि एग्जाम्पल है जॉर्जिया टेक, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, ऐसी स्कूल में जाना है तो आपको 320 से ज़्यादा उसमें चाहिए मार्क्स, या फिर उससे कम हो तो आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और अगर आपका ऐसा एम्बिशन नहीं रखते आप, जैसे कि जॉर्जिया स्टेट या किसी जैसे कि जो मिड लेवल यूनिवर्सिटी है वहाँ से करना है, तो आपको 305 से भी आपका काम चल जाएगा। जैसे मेरे को सोनल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मेरे को एक सिंपल सा सवाल ये है कि मेरे को देखो, मेरा ये कि मैं एक एवरेज लेवल की स्टूडेंट हूँ सपोज, और मेरे को अमेरिका भी आना है, पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी यहाँ पे करनी है, बढ़िया चकाचक सेट भी होना है, लेकिन थोड़ा सा
पढ़ाई लिखाई मतलब डावाडोल है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे क्या पॉसिबिलिटीज है या बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकली मतलब क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है, बहुत लोग आते भी है यहाँ पे जो बहुत ब्रिलियंट नहीं है, पर फिर भी वो किसी जैसे कि किसी कम रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। वहाँ पे कोर्सेज भी आसान रहते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी से, और एडमिशन भी मिलना आसान होता है। तो ऐसे लोग वहाँ से अपना MS कंप्लीट करके जॉब्स ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा है कि हमने GRE और TOEFL को पास कर लिया, और पास करने के बाद अगली जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ये हमको थोड़ा सोनल आप समझाओ। तो आपका GRE स्कोर और TOEFL स्कोर आने के बाद आपको यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेशन भेजना पड़ता है। हमारे इंडिया में हमारा हर यूनिवर्सिटी को हम भेज सकते हैं या कैसे? वो एक जनरल एग्जाम है जिसके बाद हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? एग्जाम तो जनरल है, पर आपको एप्लीकेशन अलग से करना पड़ेगा हर यूनिवर्सिटी का। जैसे कि इंडिया में हमारा एडमिशन सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एक एसे भेजना पड़ता है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, जिसमें आप उस एसे में आपको अपने बारे में बताते हैं और उनको आप कन्विंस करते हैं कि हाँ आप हमको एडमिशन क्यों दे आपके यूनिवर्सिटी में। और आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए रहते हैं। तो जैसे कि आपके प्रोफेसर्स है, आपका काम के आपके जो बॉस है, उससे आपको लेकर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप लाए कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, तो उससे आपको एडमिशन मिलने में की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये दो चीज़ें आपको हर जिसको यूनिवर्सिटी को आपको एडमिशन चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स के साथ ये दो चीज़ें मैंडेटरी रहती है। अच्छा, तो ये सेकंड प्रोसेस ये हुआ कि हमने यूनिवर्सिटीज़ में अपने पर्सनली यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया और उन पर अपना लेटर्स डाले। राइट। अब हमारी अगली स्टेप क्या होती है उसके बाद में, ये सोनल हमको थोड़ा सा बताइए आप। आपको एडमिशन, जैसे आपको जनवरी के सेमेस्टर में एडमिशन चाहिए, तो आपको उसके पिछले साल में ही एप्लीकेशन करना चालू करना रहता है। आपको अगस्त में चाहिए तो दिसंबर तक डेडलाइन रहती है, आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। उसके बाद आप वेट करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के रिप्लाई का, और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला तो उस एडमिशन के साथ वो I-20 नाम का एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो उसको दिखा के आप वीसा को अप्लाई कर सकते हो। सो अमेरिका का जो स्टूडेंट वीसा है उसको F1 बोलते हैं। तो आपको आपके पास जो भी काउंसलेट हो, मुंबई, चेन्नई, उसके वहाँ पे जाके आपको आपका I-20 दिखा के आप उनसे वीसा की रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने जाना फ्रेंड्स कि हम स्टूडेंट वीज़ा, जिसको सोनल बताया F1 वीज़ा कहते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा F1 के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो जब कभी आपको यूनिवर्सिटी से लेटर का रिप्लाई आता है। आता है, पॉजिटिव रिप्लाई आता है। पॉजिटिव रिप्लाई आता है, उसके बिहाफ पे जो भी आपको रिप्लाई पॉजिटिव में आता है कि हाँ अब आप अमेरिका आने के लिए रेडी हो, आप अपने वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करो, तो उसमें जो है ये F1 वीज़ा के थ्रू स्टूडेंट्स अमेरिका में एंट्री लेते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी हमारा वीज़ा लग जाता है, जो स्टूडेंट वीज़ा जैसा सोनल ने बताया F1 लग गया, तो अभी इसके बाद में हमारा जो है खर्चा कितना क्या आएगा मास्टर्स डिग्री को करने के लिए, कितना पैसा लगता है सोनल यहाँ पर MS करने के लिए? सब लोग यूजुअली 35 से 40 लाख का लोन तो लेते ही है बाय डिफॉल्ट। 35 से 40 लाख। व्यूअर्स नोट करिए, मेन मुद्दा ये है कि पैसा, तो पैसा जो मास्टर्स डिग्री में है, इतना एग्जाम वगैरह सब पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी 35-40 लाख तो माइंड में लेके चलना है। लेकिन सोनल बाई चांस पैसा नहीं है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, 35-40 लाख एग्ज़ाम पास करने के बाद अरेंज नहीं हो रहा है, तो कोई रास्ता है बीच का, कोई ऐसा बार्गेन टाइप से? उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो यूनिवर्सिटी आपका कभी कभी पूरा फी भी माफ कर सकती है। पूरी फीस माफ हो सकती है? हो सकती है, अगर आप बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो। और नहीं हो तो दूसरा एक रास्ता है कि आप असिस्टेंटशिप मिल सकती है। तो असिस्टेंटशिप जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट करके आप यूनिवर्सिटी में काम करो, तो आप किसी प्रोफेसर को उनके रिसर्च में मदद करो, या यूनिवर्सिटी को कोई वेब ऐप बना दो, उनका एप्लीकेशन कोई तो डेवलप करके दे। मतलब यूनिवर्सिटी की मदद करो और वो आपको फीस कम कर देगी। वो आपकी फीस उस सेमेस्टर की पूरा आपको वापस भी दे सकती है। पूरी फीस वापस हो सकती है? जी हाँ। और प्रैक्टिकली कितना परसेंटेज तक पॉसिबल है, मतलब ये कम होता है या जनरली कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है? तो मेरी यूनिवर्सिटी में, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में से थी, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर किसी को असिस्टेंटशिप मिला था। तो खुद को मैंने 4 सेमेस्टर जो मैंने MS करने के लिए लगाए, उसमें से 3 सेमेस्टर में टीचिंग असिस्टेंट थी, जो मैं प्रोफेसर्स को उनके पेपर्स ग्रेड करने में मदद करती थी। उसके प्रोफेसर्स का मतलब काम आपको करना होता था? हाँ, पेपर्स और असाइनमेंट्स में ग्रेड करती थी। अच्छा। उसको चेक करती थी। उसके बदले में यूनिवर्सिटी ने मेरा 3 सेमेस्टर मेरा फीस पूरा मुझे वापस दे दिया। अच्छा। बस 1 सेमेस्टर मुझे फीस भरना पड़ा, तो मेरा MS सिर्फ 10 लाख में हो भी गया। 10 लाख।
सो फ्रेंड्स, बीच का रास्ता ये है कि 35 से 40 लाख खर्च नहीं कर सकते हैं, खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो सोनल ने हमारे बताया कि किस तरह से खर्चे को कम किया जा सकता है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो सोनल, ये हमने जाना कि जो है हमारी डिग्री पूरी हो गई, 1.5 से 2 साल हो गए, नौकरी कब मिलेगी भैया, ये भी तो सवाल है, नौकरी कब मिलेगी? आपको जैसे कि इंडिया में कैंपस प्लेसमेंट रहती है आपके कॉलेज के थ्रू, वो यहाँ पे होता नहीं है, आपको खुद को अप्लाई करके नौकरी ढूंढनी पड़ती है। अच्छा। पर उसके लिए फिर आपको खुद से, आप किसी का रेफरल ले सकते हो या फिर खुद से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कुछ कंपनी जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनीज स्टूडेंट्स को हायर बहुत ज़्यादा नंबर्स में कर भी लेती है। अच्छा, तो लगभग जैसे पहली बार जो नौकरी लगती है, जैसे मास्टर डिग्री करने के बाद में, तो लगभग अंदाजे से, अगर ऑनेस्टली वैसे तो किसी की सैलरी पूछना अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी हमारे व्यूअर्स को चूँकि चैनल पे आए हैं तो फुल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो लगभग पहली नौकरी में पहली तनख्वाह जो गरम गरम मुद्रा आती है वो कितनी आती है? सो यहाँ पे अभी नॉर्म हो गया है कि आपको $1 लाख से ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि $1 लाख सालाना? हाँ, जैसे कि अमेजॉन में अगर आपको नौकरी लगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अमेजॉन में नौकरी लगती भी है, तो सिएटल में आपको $1,30,000 का पैकेज वो ऑफर करते हैं। अच्छा, सो फ्रेंड्स, जनरली यहाँ पर $1 लाख, नीचे आपको $1 लाख को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंडियन करेंसी में, तो आप देख सकते हैं कि $1 लाख के लगभग पहली सैलरी आपको मिलती है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपने पैसा खर्च किया और कितना फिर आपको पर मंथ के हिसाब से मिलने लगा है। तो ये इनिशियली जो है वो आपको सैलरी मिलती है, और सोनल उसके बाद धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता जाता है और सैलरीज जो है वो आगे बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है। सोनल, रहने का तो 30,000 हो गया, खाने पीने का क्या कुछ खर्चा होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स का? सो खाने पीने का तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, स्टूडेंट्स बहुत कम खर्चे में रहने का ट्राई करते हैं। तो कंजूसी से रहते हैं, अगर वैसे कहा जाए तो थोड़ा कंजूसी से हाथ तंग करके रहते हैं जी। मम्मी डैडी से, अपने मम्मी पापा से पैसा नहीं आते। अच्छा, अगर लोन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस आसपास के स्टोर से या फिर इंडियन स्टोर से इंडियन खाना वो घर पे बना के रह लेते हैं। तो सोनल, टोटल 40-50 हज़ार के लगभग खर्चा हमारे स्टूडेंट्स का आ जाता है। तो पेरेंट्स थोड़ा सा दिल को कड़ा कर लें, अगर बच्चों को अमेरिका भेजने की ख्वाहिश रखते हैं और बच्चे GRE और टोफेल जैसे एग्ज़ाम जो है वो पास करने की जो है वो कुव्वत रखते हैं, तो फिर 50,000 का एडिशनल खर्च जो है लोन से हटके, यानी पर मंथ 50,000 के लगभग आपको मास्टर्स डिग्री। ये अटलांटा जैसे शहर में, अगर आप कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में हो तो इससे ज़्यादा भी खर्चा आपका हो सकता है। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा जो है, जैसा सोनल ने बताया कि लगभग 50,000 बता रहे हैं। हर शहर का जो है वो खर्चे अलग अलग होते हैं, जैसे इंडिया में भी है, बड़ा शहर है तो बड़े खर्चे हैं, तो लगभग 50,000 के लगभग महीने का पेरेंट्स जो है वो मान के चले और भी खर्चा आना है। और ये मास्टर्स डिग्री कितने साल की यहाँ पर होती है सोनल? सो मोस्टली लोग 1.5 साल में इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा। कुछ लोग जैसे मैंने किया 2 साल लगा लेते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है यूएस में रहने का, अपनी एक जगह बनाने का पढ़ाई के बाद में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, और पढ़ाई में भी मेरा फोकस, यहाँ के अमेरिका में पढ़ाई में फोकस प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा रहता है, जैसे कि इंडिया में थ्योरी में ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो यहाँ पे पढ़ाई करना बहुत फन एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत सारा नॉलेज भी गेन किया। और मेरे जॉब में भी मैं कह सकती हूँ कि वर्क कल्चर और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, वर्क आवर्स भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहते, तो इट इज़ वेरी गुड। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना हमारे एक्सपर्ट की राय, मेरी बहुत अच्छी और बहुत ही होनहार दोस्त सोनल से हमने जाना कि किस तरह से अमेरिका में जो है आप एंट्री ले सकते हैं स्टूडेंट लेवल पे। और सोनल, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, इतनी यूज़फुल जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को, चैनल पर इतना समय दिया, और हमारे देसी गर्ल इन अमेरिका चैनल की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आई होप यू विल एंजॉय दिस, और होपफुली फ्यूचर में हम कुछ और अच्छे ऐसे सेशंस के साथ में आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट यूज़फुल लगा हो, या आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल पर अपना इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग योर टाइम विद मी।